दोस्तों आपको पता है 4G इंटरनेट आने के बाद कई मूवी थिएटर्स बंद हो गए। उनका कारण ये नहीं है कि वो 2G और 3G इंटरनेट प्रोवाइड करते थे। कारण ये है कि एंटरटेनमेंट ऑन डिमांड बढ़ गई 4G इंटरनेट के आने के बाद, इसलिए वो थिएटर्स में लोगों ने जाना बंद कर दिया। इसलिए वो काफी थिएटर्स जो है बंद हो गए। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कैसे नेटफ्लिक्स काम करता है। क्या नेटफ्लिक्स का भी एक बड़ा डेटा सेंटर है जैसा कि गूगल का है, जैसा कि एप्पल का है, जैसा कि अमेजॉन का है, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट का है, फिर जैसा और क्लाउड बेस्ड सर्विस कंपनीज का है। तो दोस्तों चलिए फटाफट से हम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। देखते हैं कैसे काम करता है नेटफ्लिक्स और कैसे आप तक इतनी स्मूथली कंटेंट प्रोवाइड करता है फिर टीवी तक। दोस्तों चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आज की नेटफ्लिक्स पर ही क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि 2019 और 2020 के इंटरनेट सर्वे के हिसाब से 67% जो लोड था वो केवल नेटफ्लिक्स सर्वर पर था। मतलब 67% की जो पब्लिक थी वो सिर्फ नेटफ्लिक्स देख रही थी, ना कि सिर्फ यूएस में बल्कि और अदर कंट्रीज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप तक 100 से ज्यादा एक ही वेब सीरीज या एक ही टीवी के एपिसोड्स को और इतनी स्मूथली और जब आपको चाहिए कैसे आप तक प्रोवाइड करता है। इन एपिसोड्स को वो कहां स्टोर करता है, क्या उसका बड़ा डेटा सेंटर है? डेटा सेंटर तो उसका कोई बड़ा नहीं है, तो फिर को क्या यूज करता है? दोस्तों नेटफ्लिक्स जो है वो सीडीएन का इस्तेमाल करता है। सीडीएन मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क ये होता है कि जैसे कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है इस तरह के, तो उसका एक डेटा सेंटर ना होके वो कई डेटा सेंटर्स अलग अलग लोकेशंस पे होते हैं। जैसे कि पृथ्वी पे या फिर अर्थ पे वो कई कोने पे ऐसे 100 उनके डेटा सेंटर्स होंगे जिसमें सीडीएन के वो एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं और बहुत ही स्मूथली वो जो है कंटेंट्स या डेटा प्रोवाइड करते हैं। लेकिन नेटफ्लिक्स ने इसको और एक स्टेप आगे अपडेट किया है। उसने अपने जो अप्लायंसेस जो हैं वो इंस्टॉल किए हैं आईएसपी, जिनके जो कि खुद अपने आप को ही इंटरनेट प्रोवाइड करने की उनके अंदर कैपेसिटी है और उस एक अप्लायंस में 280 टेराबिट्स का स्टोरेज है, जो कि आपके नजदीक ही हो सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट कि अगर आप नेटफ्लिक्स से अभी कनेक्टेड हैं, अगर आप कोई वेब सीरीज या फिर कोई टीवी शो देख रहे हैं, तो आप अपने किसी भी एक पास के ही आईएसपी से कनेक्टेड हैं, जो कि आपको डेटा वो जिसमें कि वो एपिसोड्स और वो चीजें स्टोर हैं और वो डेटा आपको स्मूथली प्रोवाइड कर रहा है बिना बफरिंग के, बिना लेटनिंग के। इसको यूज किया है नेटफ्लिक्स ने। तो कहने का मतलब है कि नेटफ्लिक्स का कोई एक बड़ा डेटा सेंटर नहीं है। डेटा सेंटर क्यों नहीं है? क्योंकि नेटफ्लिक्स जो है वो भी एक कॉम्पिटिटिव मैनर में वेबसाइट से उसमें कई उसके और कई भी हैं, जैसे हॉटस्टार हो गए, अमेजॉन प्राइम हो गए, तो और कहीं भी उसके कॉम्पिटिटिव है। अगर वो एक डेटा सेंटर बनाता है, एक सेंटर बनाता है, समझ लीजिए कोई यूएस में या फिर कहीं एक सेंटर बनाता है, लेकिन उसके कंज्यूमर्स जो हैं वो तो पूरे जो है अर्थ पे है, तो उसको डेटा लेटनिंग एक प्रॉब्लम होगी। अगर वो किसी तरीके से इस बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या फिर किसी तरीके से अगर चेन टूट जाती है डेटा प्रोवाइडेशन की, तो वहां पर जो है नेटफ्लिक्स का काफी हो सकता है नुकसान। नंबर 1 एंड सेकेंड जो रीजन है, अगर वो कई जगह बनाते हैं, डिफरेंट लोकेशंस पर डेटा सेंटर बनाते हैं, तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव होगा। और रही बात स्पीड की, तो यहां पर जो उनकी डेटा रहेगी वो बाकी इंटरनेट्स के साथ उनको फाइट करनी पड़ेगी। लेकिन जो ये आईएसपी ये अलग अलग जगह पे प्रोवाइड करते हैं, इनकी खुद की अपनी इंटरनेट सर्विस है, सो इससे इन्हें जो है दूसरे इंटरनेट लोड के साथ फाइट नहीं करना पड़ता। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको मुंबई से पुणे जाना है और आपको नेटफ्लिक्स भेज रहे हैं, आप नेटफ्लिक्स के थ्रू जा रहे हैं, तो आपको मुंबई पुणे हाईवे के ट्रैफिक से नहीं लड़ना पड़ेगा। नेटफ्लिक्स ने अपना एक नया जो है हाईवे बना रखा है और उस हाईवे से आप आराम से जा सकते हैं। इन आईएसपी अप्लायंसेस की स्पीड जो है वो 90 गीगाबिट्स पर सेकेंड तक है। ये स्पीड कहां काम आती है? अगर आपके एरिया में एक आईएसपी इंस्टॉल्ड है और 100 घर हैं और 100 घरों ने एक साथ नेटफ्लिक्स को इसके सर्वर पर जाते हैं, एक साथ वो जो है अपने कंप्यूटर को फायर करते हैं नेटफ्लिक्स के लिए, तो उन 100 घरों को एक सेम स्पीड से, एक सेम क्वालिटी में और प्रॉपर हाई क्वालिटी में इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर डेटा प्रोवाइड करता है ये स्पीड, और इससे जो है वो क्रैश नहीं होता है। मतलब बाकी इंटरनेट में क्या होता है, अगर एक साथ लोड बढ़ता है तो स्पीड कम हो जाती है, लेकिन नेटफ्लिक्स में ऐसा नहीं है। इसीलिए नेटफ्लिक्स ने जो है अपने कई जगह मल्टीपल पॉइंट्स में उसने अपने अप्लायंसेस
लगा के रखे हैं। इसके लिए उनका कभी भी अगर आप नेटफ्लिक्स के वेबसाइट पे जाके या फिर नेटफ्लिक्स पे के सर्वर पे आप कोई भी मूवी देख रहे हैं तो आपको ज्यादातर प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती बफरिंग से रिलेटेड या फिर लेटनिंग से रिलेटेड। तो इसलिए नेटफ्लिक्स इतना फेमस है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं 67% पीपल्स 2019 एंड 22 में एंटरटेनमेंट ऑन डिमांड के नाम पे नेटफ्लिक्स के सर्वर पर थे। मींस 67% ऑफ इंटरनेट विच यूटिलाइज्ड बाय नेटफ्लिक्स सर्वर। सो आप समझ सकते हैं नेटफ्लिक्स का क्रेज इतना है। अगर आपके पास मेंबरशिप नहीं है तो आप ले लीजिए और ले रखिए तो इट्स फाइन। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मिलते हैं नए इन्फॉर्मेटिव अमेजिंग वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।